हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। चांद नज़र आ गया, कल इतवार को पहला रोज़ा। चांद नज़र आ गया है, कल इकुम रमज़ानुल मुबारक होगी, यानी इतवार को पहला रोज़ा होगा। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का इजलास बज़ीमन रुयत हिलाल माह रमज़ानुल मुबारक आज 6 बजे शाम खानकाह कामिल आस्ताना शुत्तारिया दबीरपुरा में ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मुनक़्क़िद हुआ। रुयत हिलाल कमेटी ने इस बात का ऐलान किया है कि चांद नज़र आ गया है और कल बरोज़ इतवार पहला रोज़ा होगा। फैन लगकर लड़के का सर तन से जुदा हो गया। फल्ली साफ करने की मशीन का फैन लगने की वजह से सर कटने के नतीजे में एक लड़के की मौत हो गई। मुकामी अफराद के मुताबिक देवरकुंडा मल्लेपल्ली मंडल के पेटा जान और रानी नामी जोड़े को 2 बेटे हैं। आज वो अपने खेत के पास मशीन के जरिए फल्ली साफ कर रहे थे कि उनका बेटा 7 साला मधु गले में ओढ़नी डालकर मशीन के पास पहुंचा। मशीन के पंखे में ओढ़नी फंस गई और इसका सर मशीन के पंखे से टकरा गया, जिसके साथ ही लड़के का सर तन से जुदा हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुखालिफिन की मुश्किलात के बावजूद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को कोई परेशानी नहीं होगी। मुल्क में बदअमनी फैलेगी, उगादी की सरकारी तकरीब में नुजूमी की पेशन गोई। नुजूमी बाजूपल्ली संतोष कुमार शास्त्री ने कहा है कि इस साल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जुर्रतमंदाना फैसलों का ऐलान करेंगे। हफ्ते को प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर केसीआर की सदारत में हुकूमत की जानिब से उगादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नुजूमी बाजूपल्ली संतोष कुमार शास्त्री ने नए साल में पेश आने वाले वाक़यात पर पेशन गोई की है। नुजूमी ने कहा कि तेलंगाना में ये मुलाजिमत का साल है। इस साल खवातीन खेलों और सियासत में नुमाया मुकाम हासिल करेंगी। खवातीन हर जगह अहम रोल अदा करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में IAS ओहदेदारों में खवातीन को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। संतोष कुमार शास्त्री ने कहा कि अहम लीडरों की सिक्योरिटी बढ़ेगी और मुल्क में बदअमनी फैलेगी। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद तरक्की करके दुनिया पर राज करेगा। रियल इस्टेट शोबे में हैदराबाद तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि बाज़ मुकामात पर ट्रेन हादसात का इम्कान है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर अवाम किफ़ायत शियारी पर अमल ना करते हैं तो श्रीलंका के मौजूदा हालात से मज़ीद खराब होने का खदशा है। संतोष कुमार शास्त्री ने कहा कि मुखालिफिन की मुश्किलात के बावजूद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को कोई परेशानी नहीं होगी। दलित बंधु की तरह स्कीमात दीगर तबकात के लिए भी मुतारिफ कराई जाएंगी। तेलंगाना मुल्क की पावरफुल रियासत है, जबकि गुजरात में पावर हॉलीडे है। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने किया दावा। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना सारे मुल्क में पावरफुल स्टेट है जहां पावर हॉलीडे नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में पावर हॉलीडे का दावा किया। मुस्तकबिल में समाज के तमाम तबकात के लिए दलित बंधु की तरह स्कीमात मुतारिफ कराने का उन्होंने ऐलान किया। पटनचेरू में उन्होंने दलित बंधु प्रोजेक्ट के तहत 100 यूनिट्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किया। इस मौके पर TRS के रुकन असम्बली जी महिपाल रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। महकमा स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन को 12,364 करोड़ की आमदनी। महकमा स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन ने जारिया साल 12,364 करोड़ रुपए आमदनी हासिल करके नया रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना बहरान के बावजूद तेलंगाना में अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल बदस्तूर जारी है, जिससे तेलंगाना की मईशत मुस्तहकम हुई है। वरंगल के MGM हॉस्पिटल में चूहों के काटने से जख्मी मरीज की दौरान इलाज हुई मौत। तेलंगाना के वरंगल MGM हॉस्पिटल में चूहों के काटने के वाक़े में जख्मी मरीज श्रीनिवास की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में जुमे की रात 12 बजे दौरान इलाज श्रीनिवास की मौत हो गई। वरंगल के MGM हॉस्पिटल में 31 मार्च को ICU में जेर इलाज श्रीनिवास को चूहों ने काट लिया था। इसके बाद श्रीनिवास को बेहतर इलाज के लिए जुमे की शाम वरंगल MGM से हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। ताहम डॉक्टरों ने बताया कि श्रीनिवास, जो गुर्दे और जिगर के अमराज में मुब्तला थे, इलाज में अदम ताउन की वजह से शदीद अलालत की वजह से इंतकाल कर गए। मरकज में एक अहम लीडर की मौत होगी। तेलंगाना कांग्रेस के पंचगम में नुजुमी चिलुकुर श्रीनिवास मूर्ति की पेशकशी। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से मुनक्किदा उगादी की तकरीब में नुजुमी चिलुकुर श्रीनिवास मूर्ति ने पंचगम के जरिए जारिया साल पेश आने वाले वाक़यात की पेशन गोई की है। गांधी भवन में PCC सदर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए नुजुमी श्रीनिवास मूर्ति ने पेशकशी की है कि मरकज में अहम लीडर की मौत होगी। इस साल फसलें इत्मीनान बख्श होंगी। आंध्रा और तेलंगाना में लोग आमिराना हुक्मरानी की वजह से मुश्किलात का शिकार होंगे। अदालतों को सियासी मुजरिमों को सजा देना मुश्किल होगा। आंध्र प्रदेश में BJP की तरक्की महदूद है। तेलुगु देशम अजीब व गरीब इत्तेहाद करने की कोशिश करेगी। मरकजी हुकूमत मेडिकल सेक्टर पर खर्च करती है। भारत पाकिस्तान और चीन के साथ जंग करेगा। अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात बेहतर होंगे। तेलंगाना में मुआशी तरक्की होगी। मीडिया हक़ाइक़ को छुपाकर झूठ दिखाए। रेवंत रेड्डी बहादुरी के साथ अपनी मुहिम को चलाएंगे। रेवंत रेड्डी की यह मुहिम अक्टूबर में तेजी इख्तियार करेगी। तेलंगाना में आज बुजुर्ग शहरियों को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत। तेलुगु साल 9 के मौके पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से बुजुर्ग शहरियों को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है। 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद दिन भर रियासत के किसी भी मुकाम तक RTC बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। RTC के MD VC सज्जनान ने बुजुर्ग शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो सफर के वक्त अपनी उम्र से मुताल्लिक शनाख्ती कार्ड दिखाएं।
बरक़ी शरहों और आरटीसी किरायों में इजाफे की मुखालिफत, केसीआर वादों की तकमील में नाकाम, टेल्ला राजेंद्र ने लगाया इल्जाम। बीजेपी के रुकन असम्बली टेल्ला राजेंद्र ने एमजीएम हॉस्पिटल वरंगल में लापरवाही के लिए वजीर सेहत को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के आईसीयू में कमसिन मरीज की उंगलियों को चूहों ने काट दिया। इस वाक़े में सुपरिटेंडेंट का तबादला किया गया। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर और वजीर सेहत की गलती की सजा सुपरिटेंडेंट को क्यों दी गई। उन्होंने कहा कि बरक़ी शरहों में इजाफे की मुखालिफत की और कहा कि केसीआर हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबक़ात को निशाना बना रही है। बरक़ी इदारों के नुकसानात की पाबंदी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अवाम से रकूमात हासिल करने का फैसला किया गया। राजेंद्र ने बस किरायों में इजाफे की मुखालिफत की और कहा कि इजाफे को टैक्स से जोड़ते हुए हुकूमत अपना दामन बचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत अवाम से किए गए वादों की तकमील में नाकाम हो चुकी है। कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफा, काश अप्रैल फुल होता। रियासती वजीर बलदी नज़्म केटीआर ने मरकजी हुकूमत पर तनकीदों का सिलसिला जारी रखते हुए कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमत में 273 रुपये 50 पैसे का भारी इजाफा कर देने पर तंजिया रिमार्क्स करते हुए कहा कि काश ये अप्रैल फुल होता तो बेहतर था। ट्विटर पर काफी सरगर्म रहने वाले केटीआर ने कहा कि कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमत में इजाफे को वो सिर्फ अप्रैल फुल तस्वुर कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये अप्रैल फुल ही साबित हो। और एक ट्वीट करते हुए केटीआर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मशहूर डायलॉग अच्छे दिन का हवाला देते हुए इसको अप्रैल फुल करार दिया। तेलंगाना लॉ सेट और पीजी एलसेट का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना स्टेट लॉ कमीशन एंट्रेंस टेस्ट यानी टीएस लॉ सेट 2022 और तेलंगाना स्टेट पीजी लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी टीएस पीजी एलसेट 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 6 अप्रैल से आगाज होगा। ऑनलाइन दरख्वास्तें किसी लेट फीस के बगैर दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 जून है। 500 रुपये जुर्माने के साथ 26 जून और 1000 रुपये जुर्माने के साथ 5 जुलाई तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। दरख्वास्तें 2000 रुपये जुर्माने के साथ 12 जुलाई तक कबूल की जाएंगी। SC/ST तलबा के लिए फीस 800 रुपये मुकर्रर की गई है। उम्मीदवार पहले से दाखिल करदा दरख्वास्तों में 5 जुलाई से 12 जुलाई के दरमियान तस्हीह कर सकते हैं। टीएस लॉ सेट का 3 साला LLB कोर्स के लिए 21 जुलाई को इनेकाद अमल में आएगा, जबकि 5 साला LLB कोर्स के लिए टीएस पीजी एलसेट LLM के लिए 22 जुलाई को इनेकाद अमल में आएगा। इब्तिदाई के 26 जुलाई को जारी की जाएगी। एतराज़ 28 जुलाई तक कबूल होंगे। वखाराबाद जिले में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। जिले वखाराबाद में रोनुमा सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। ये सड़क हादसा पोडूर मंडल में हैदराबाद बेजापुर हाईवे पर केशावरी रेड्डी स्कूल के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार ने बाइक को टक्कर दे दी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त यादैया 22 साल और संतोष 21 साल के तौर पर की गई है। इनका ताल्लुक मौजा अरबगम चरला से बताया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस तहकीकात कर रही है। जीएचएमसी के टैक्स रियायत स्कीम का 6 अप्रैल से होगा आगाज। जीएचएमसी के पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर 5% टैक्स रियायत की स्कीम का 6 अप्रैल से आगाज होने वाला है। इमारत के मालिकीन इस पेशकश से इस्तेफादा कर सकते हैं। यह रियायत सिर्फ साले रवा के टैक्स के लिए होगी, बकाया जात के लिए नहीं। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में कार उलट गई, 4 अफराद हलाक। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में एक तेज रफ्तार कार के लौट जाने से 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा चारागुंडा मंडल के तुर्कालापल्ली गांव में पेश आया। तुर्कालापल्ली के करीब एक तेज रफ्तार कार सड़क से उतर गई और सड़क के किनारे लगे पिल्लर से टकराने के बाद उलट गई, जिसके नतीजे में 4 की मौके पर ही मौत हो गई। एक और शख्स जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मी शख्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए कलवाकुर्ती सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इन तमाम की शनाख्त नेरोडू चरला के रहने वाले 35 साला जमीर, 36 साला गौस, 40 साला फातिमा और 32 साला नसरीन की हैसियत से हुई है, जबकि इम्तियाज शदीद जख्मी हो गए। ये तमाम आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में वाक़ हज़रत अमीन पीरा दरगाह की ज़ियारत के बाद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। 5 रियासतों में इबरतनाक शिकस्त के बाद राहुल गांधी 4 अप्रैल को हैदराबाद पहुंचेंगे। 5 रियासतों में इबरतनाक शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी ने साल 2023 के इलेक्शंस के लिए रियासतों की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार कांग्रेस की नजरें असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद को फतह करने पर लगी हुई हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी तवील अरसे से कोशिशें कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी 4 अप्रैल को तेलंगाना पहुंच रहे हैं। कांग्रेस तेलंगाना कायदीन और राहुल गांधी के दरमियान हालिया दिनों में ये दूसरी मुलाकात होगी। राहुल ने बुध को दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर रियासत के सीनियर पार्टी लीडरों से भी मुलाकात की थी। आंध्र प्रदेश में 4 अप्रैल से हाफ डे स्कूल्स। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 4 अप्रैल से रियासत में स्कूल्स को हाफ डे चलाने का फैसला किया है। वज़ीर तालीम ए सुरेश ने बताया है कि शिद्दत की गर्मी के पेश नज़र तलबा की सेहत को नजर में रखते हुए यह फैसला किया गया। स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक चलाए जाएंगे। इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। ट्रेन करीब आते ही नौजवान ने बदल दिया खुदकुशी का इरादा, जान बचाने के लिए किया ये काम। खुदकुशी के इरादे से रेलवे ट्रैक पर खड़े होने वाले एक नौजवान ने लम्हे आखिर में अपना इरादा बदल दिया और हाजिर दिमागी के नतीजे में वो महफूज रह गया। अपनी नवीयत का यह मुनफरिद वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान खुदकुशी के इरादे से रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। जैसे ही ट्रेन करीब आई वो खौफजदा हो गया और उसने खुदकुशी का इरादा तर्क कर दिया। नौजवान हाजिर दिमागी से काम लेते हुए ट्रैक के दरमियान लेट गया। ट्रेन इसके ऊपर से गुजर गई और वो महफूज रह गया। ट्रेन के गुजरने के बाद वो ट्रैक से उठकर बाहर आ गया।
मुसलमानों की दुकानों से हिंदू हलाल गोश्त ना खरीदे, हिंदू जन जागृति समिति की अपील। रियासत कर्नाटका में हिजाब और मंदिरों के पास मेलों में मुस्लिम ताजिरों को दुकानें लगाने की इजाजत देने से इनकार के बाद अब हलाल गोश्त पर तनाजा पैदा कर दिया गया है। आरएसएस से वाबस्ता हिंदू जन जागृति समिति ने हिंदुओं से अपील की है कि वो तेलुगु साले नौ के त्यौहार के मौके पर हलाल गोश्त ना खरीदें। उगादी का त्यौहार 2 अप्रैल यानी आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर हिंदू बड़ी मिकदार में बिलखुसूस बकरे का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, जो रियासत में आमतौर पर मुसलमानों की दुकानों पर दस्तयाब होता है। हिंदू जन जागृति समिति की रियासती तर्जुमान मोहन गौड़ा ने हिंदुओं से अपील की है कि वो हलाल गोश्त फरोख्त करने वाले मुसलमानों की दुकानों से खरीदारी ना करें। गौड़ा ने मुतनाज़ा बयान में कहा कि तस्दीक़शुदा हलाल मसनूआत की खरीदारी का मतलब मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की हिमायत करना है। हमारे इल्म में ये बात आई है कि हलाल मसनूआत की फरोख्त से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में किया जा रहा है। मालेगांव में रमजानुल मुबारक के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया का पैदल मार्च। रमजानुल मुबारक और बरादरान वतन के त्यौहारों के पेश नज़र पुलिस इंतजामिया मुस्तैद है। शहर के मुकामात पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त देखा जा रहा है। इस ताल्लुक से मालेगांव के एडिशनल एसपी चंद्रकांत खांडवी ने शहरियान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि त्यौहारों को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी शुरू हो चुकी है। उन्होंने शहरियों से अपील करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से कई मुकामात पर पार्किंग का इंतजाम किया गया है, इसलिए जिन इलाकों में पार्किंग का नज़म किया गया है अवाम उन्हीं इलाकों में अपनी सवारियाँ पार्क करें और हुकूमत के गाइडलाइन के मुताबिक होटलों और दुकानों को मुकर्रर वक्त तक ही जारी रखें। जहेज ना मिलने पर बहू को कत्ल करने वाले सास ससुर और शोहर को उम्र कैद की सजा। उत्तर प्रदेश के जिले बुलंदशहर के मुकामी अदालत ने जहेज कत्ल के एक मामले में मतूफिया के शोहर और उसके माँ बाप को उम्र कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बुलंदशहर के एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इजाफी जहेज ना मिलने की वजह से बीवी का कत्ल करने वाले 4 साल पुराने मामले में जुमे को शोहर और सास ससुर को कत्ल का खातिर करार देते हुए ये सजा सुनाई। वज़ीर आज़म ने नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, उगादी पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने तमाम अहले वतन को नवरात्रि की मुबारकबाद दी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान केस के कुलीदी गवाह की मौत। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के क्रूज शिप मंशात केस के अहम गवाह की पुरअसरार तौर पर मौत हो गई। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के गवाह प्रभाकर सेल की कल्ब पर हमले की वजह से मौत हो गई। मुंबई के चेंबूर में वाक़ महलूल नामी मुकाम पर वो एक किराए के मकान में मुक़िम था, जहां उसकी मौत हो गई। आर्यन खान केस में प्रभाकर सेल कुलीदी गवाह था। इसके अरकान खानदान ने मौत पर किसी भी तरह के शुकूक व शुबात का इजहार नहीं किया है। ये बात प्रभाकर के एडवोकेट तुषार खांडड़ ने बताई। प्रभाकर अपनी माँ, बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अगर इसी तरह कीमत में इजाफा होता रहा तो अगले इलेक्शन तक पेट्रोल की कीमत 275 रुपये फी लीटर हो जाएगी, अखिलेश यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर बीजेपी पर सख्त अल्फाज में तनकीद की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह कीमतों में इजाफा होता रहा तो अगले इलेक्शन तक पेट्रोल की कीमत 275 रुपये फी लीटर हो जाएगी। योगी हुकूमत ने 5 बरस में 20,642 करोड़ की सरकारी खरीदारी करके रिकॉर्ड कायम किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की बदउनवानी के हवाले से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रंग ला रही है। रियासत के सरकारी महकमों ने GEM पोर्टल के जरिए पिछले 5 बरस में 20,642 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी करके मुल्क में एक रिकॉर्ड कायम किया है। गुज़िश्ता माली बरस में रिकॉर्ड 11,228 करोड़ की खरीदारी की गई, जो कि गुज़िश्ता बरस से 143% ज़्यादा है। पॉपुलर फ्रंट का पूरे मुल्क से अफस्पा को खत्म करने का मुतालबा। नागालैंड, आसाम और मणिपुर की रियासतों में मुस्लह अफवाज खुसूसी इख्तियारात कानून यानी अफस्पा के तहत आने वाले इलाकों को कम करने का हुकूमत का मौजूदा फैसला उन इलाकों के लोगों के लिए एक राहत है। यह कानून सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतय्यना इलाकों में शक की बुनियाद पर किसी भी शख्स पर गोली चलाने, किसी को भी गिरफ्तार करने और बगैर वारंट के तलाशी लेने की इजाजत देता है। चुनांचे इस कानून ने हर ऐसे खित्ते में लोगों की जिंदगियों को तबाह करके रख दिया है जहाँ ये नाफिज है। गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से कश्मीर और शुमाल मशरक़ी रियासतों में मनमाने कत्ल और गिरफ्तारी के लिए इन खुसूसी क़वानीन का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल देखा जा रहा है, जिससे आवाम के अंदर गम गुस्से की लहर है। अफस्पा एक गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी कानून है। इसका वजूद इंसानी हुकूक और मुल्क के विफाक़ी दर्जे के लिए इंतहाई खतरनाक है। लिहाजा पॉपुलर फ्रंट अफस्पा को पूरे मुल्क से वापस लेने और साथ ही UAPA, गद्दारी कानून और PMLA जैसे जालिमाना क़वानीन को भी ख़त्म करने का मुतालबा करती है। मुल्क में अब तक 184 करोड़ 52 लाख से ज़्यादा एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई गई हैं। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत हफ्ते की सुबह 8 बजे तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 184 करोड़ 52 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 18 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के 1260 नए मरीज मिले। मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में मामूली कमी आई है। हफ्ते की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1260 नए कोरोना मुतासर मरीज पाए गए हैं। इस दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 1404 रही। कोरोना से मुतासर 83 मरीज की मौत भी हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,24,92,326 हो गई है, जबकि सेहतयाब होने की शरह 98.76% हो गई है।
रूसी हमले का 38वां दिन, यूक्रेन में सैकड़ों स्कूल तबाह, तारीखी मुकामात भी तबाह। यूक्रेन पर रूस के हमले को 38 दिन हो चुके हैं, लेकिन दोनों ममालिक मुफाहिमत के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में यूक्रेन के अवाम जंग का खमियाजा भुगतने पर मजबूर हैं। इन 38 दिनों में यूक्रेन में सैकड़ों स्कूल तबाह हो चुके हैं और दर्जनों तारीखी मुकामात तारीख बन चुके हैं। सियासी उथल पुथल के दरमियान पाकिस्तान पर छाया नया बहरान। चीन ने वापस मांगा 55.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बकाया खर्च। पाकिस्तान में जारी सियासी उथल पुथल के दरमियान इमरान खान हुकूमत पर एक नया बहरान आ गया है। चीन ने गरीब पाकिस्तान से लाहौर ऑरेंज लाइन मंसूबे से मुताल्लिक 55.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वाजिबात मांगे हैं और इस्लामाबाद से कहा है कि वो नवंबर 2023 तक इस रकम को अदा करे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।